शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। और इस रेडियो पर हम विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं, तो वहीं समुदाय और समाज की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर राजकुमार सिंह, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जो डिग्री कॉलेज है हल्दुचौड़ में, वहाँ पर जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। और इसके अलावा ये जोनल मजिस्ट्रेट हैं लालकुआं में, और इससे पहले 1997 से उच्च शिक्षा में गोपेश्वर और रुद्रपुर में लगातार ये काम करते आए हैं। रुद्रपुर में इन्होंने 11 साल काम किया है और इसके अलावा गोपेश्वर में भी 8 साल काम किया है, और साथ ही 3 साल रानीखेत में और 2 साल से हल्दुचौड़ में अभी कार्यरत हैं। और इसके अलावा पीठासीन अधिकारी से इन्होंने चुनावी ड्यूटी अपनी शुरू की थी, और आज पहुंचते पहुंचते ये जोनल मजिस्ट्रेट के मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आज जैसे ही हम देख रहे हैं कि चुनावी दौर है, अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में चुनावी ड्यूटियों से जुड़े हुए जो कुछ अनुभव होते हैं आज आप साझा करेंगे हेलो हल्द्वानी से और हमारे श्रोताओं से। तो जैसे चुनावी ड्यूटी जो आपकी रहती हैं जी, तो इसके लिए किस तरीके से चयन होता है, या फिर कैसे, क्या आप खुद से भी अपने स्वेच्छा से भी इसमें अपनी ड्यूटी का चयन करते हैं, या फिर? नहीं, जो एक्चुअली क्या है कि राजकीय कर्मचारी हैं सरकारी सेवा में, तो वहाँ से ऑफिशियली लिस्ट ले ली जाती है जिला स्तर पर, और वहाँ पर उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग वहाँ ड्यूटी सर्व की जाती हैं। तो ये अनिवार्य है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे आपने कहा कि ये अनिवार्य है, और सब लगभग सभी जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं वो इसमें जुड़ते हैं इन ड्यूटीज से। तो कैसे अनुभव रहते हैं इनमें जुड़ने के, और किस तरीके के जो आपके अपने अनुभव रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि औरों के अनुभव किस तरीके के रहते होंगे साथ में, कुछ इस तरीके से? देखिए नलवाल जी, बहुत अच्छा लगता है। मेन क्या है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, एक ही तरीके का एक काम करते रहते हैं तो बोरियत भी हो जाती है। और इसमें चुनाव में आप विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेक्शन होता है उन लोगों से, उनके विभागों से अलग जानकारी, एक कार्य तो है ही, लेकिन उसके साथ ये इंटरेक्शन जो है ये बहुत अच्छा लगता है, ये बड़ा मज़ेदार है, और बड़े बड़े अच्छे किस्से भी यहाँ पर मिलते हैं देखने के लिए। एक चुनौती भी है जी। तो जैसे आपने बात की किस्सों की, तो किस्सों पर हम आगे आते हैं जी, तो जैसे आपने इसके अलावा बात की कि चुनौती भी है, तो वो क्या चुनौतियां रहती हैं, और चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए जो अनुभव रहते हैं वो क्या रहते हैं? देखिए अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैं अगर आपसे शेयर करूं एक अनुभव कि 97 में हमने पहले गोपेश्वर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में ज्वाइन किया था। उस समय हम नए नए आए थे, और वहाँ उस दौर में डिस्ट्रिक्ट चमोली में एक डीएम साहब होते थे हमारे, उमाकांत पवार जी। तो बहुत अच्छे अनुभव है, और क्रिकेट का बहुत शौक था हम लोगों को उस समय, और उनके प्रशासनिक टीम से बल्कि हम लोग मैचेस भी करते थे। तो वहाँ गोपेश्वर में डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में ही पवार जी भी अपनी टीम को लेकर आते थे, सबॉर्डिनेट्स को क्रिकेट खेलते थे। तो हमें घूमने का भी बहुत शौक था, वीकेंड्स वगैरह में जाते थे मित्रों के साथ। तो हमने उनसे एक बार ऐसे ही जिक्र किया, क्योंकि माहौल था, चुनाव थे आने, तो हमने उनसे शेयर किया कि सर अगर ये इलेक्शन जो होते हैं ना, हमें अगर कहीं बहुत जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ आप हमें भेजिए सर। हमने ये उनसे कहा, वो हंसने लगे। तो फिर जब ड्यूटी आई तो हमने देखा कि हरमल चोटिंग एक जगह है थराली से, बहुत एक उस समय ऑफिशियल 41 किलोमीटर पैदल था, और उत्तराखंड का दूसरा सबसे डिस्टेंस ये पोलिंग स्टेशन था। तो हम बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत ही घूमने का मौका मिलेगा रही है। और इस समय हम गए वहाँ पर, उस समय मैनुअल होता था सारा वोटिंग, तो खच्चर के साथ वो पोलिंग टीम के साथ, और पूरे सुबह मॉर्निंग में अर्ली शुरू किया और रात को 10 बजे वहाँ पर पहुंचे। तो बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने, बड़ा अच्छा लगता है जहाँ देखा जाए कि एक निर्वाचन कार्यकर्ता के लिए इतनी चुनौतियां रही हैं, जी। तो ऐसे में एक मतदाता के बतौर, जैसे जो मतदाता वहां पर आते होंगे उस पोलिंग बूथ पर, या फिर वहां पर जब मतदाता मतदान के लिए आते होंगे, तो किस तरीके से वो आ पाते थे और कितना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहता था? देखिए हम लोग का तो है ही ठीक, लेकिन उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वोटर्स इंटीरियर जितना होगा वोटर्स की संख्या भी बहुत कम होती है। तो वोटर्स तो उस समय, जैसे मैंने कहा कि आपको 150 के आसपास ही वोटर्स थे उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। दूर से आते हैं लोग, उनको तो शुरू से रहने की आदत होती है, बड़ी कठिन जीवन है पहाड़ का इंटीरियर में, और वो उसका अभ्यस्त होते हैं, तो चुनौती तो है उनके लिए भी।
तो जैसे आप इन निर्वाचन ड्यूटियों में जब जाते हैं तो वहाँ पर जी। मतदाताओं के साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, तो मतदाताओं के साथ कैसे रिश्ते रहते हैं और कभी कुछ खास यादें मतदाताओं से जुड़ी हुई अगर रही हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि हम एक सरकारी कार्य है तो उसमें ही इंगेज रहते हैं और अपने काम पर ही ज़्यादा रहता है। तो लगता है कभी कभी कुछ सीन हो जाते हैं, कभी बहुत ओल्ड एज के हैं मतदाता, वो उनको कंधे पर ला रहे हैं, या महिला है उनको बहुत एजिड है वो आ रही हैं उनको दो, तो अलग अलग किस्से देखने को मिलते हैं बहुत, ये चीज़ है। जैसे मतदान का जो प्रतिशत हम देखते हैं पहले के दौर में और आज के दौर में, जैसे कि हम आज के दौर में और पहले के दौर में अगर मतदान को भी देखें तो मतदान में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जी। जो कि जैसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी, अब काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। और पहले के दौर में जो ये परिवर्तन आए हैं इनको, और साथ ही जो मतदाता प्रतिशत इस बीच में जो ऊपर नीचे हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले के मुकाबले अगर हम देखा जाए तो परसेंटेज वोटिंग बढ़ा है, तो एजुकेशन अवेयरनेस ये सब चीज़ें आई हैं, प्लस उसके साथ साथ सोशल अवेयरनेस, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि ये परसेंटेज बढ़ाया जाए। और एक तरीके से उत्सव जैसे हमने मनाना शुरू कर दिया है कि भाई ये मतदाता दिवस के रूप में, पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो अब अवेयरनेस बढ़ने से परसेंटेज भी बढ़ा है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। चुनावी ड्यूटी जिस तरीके से होती थी पहले के दौर में और अब के दौर में, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पहले के दौर में थोड़ा मुश्किल रहती थी और अब के दौर में शायद कुछ चीज़ें आसान हुई हो और कुछ चीज़ें नई चुनौतियां भी आज के दौर में आई हो, तो इन सब चीज़ों में आप कैसे तब के समय में और अब के समय में देखते हैं इन ड्यूटीज़ को? हाँ, पहले से और अब में ये चीज़ें बहुत आया है, जैसे डिजिटलाइज चीज़ें हुई हैं, सोशल मीडिया मीडिया का इंटरफेरेंस बढ़ा है, तो बहुत सावधानी और चुनौती अब ज़्यादा है, पहले इतना नहीं होता था। अब किसी ने फोटो खींच के वहाँ से बूथ से भेज दिया, या किसी एरिया से साहब ये हमारे ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब तक इलेक्शन नहीं होता है तो 24/7 बहुत अलर्ट वाला मोड है। पहले ये चीज़ें नहीं होती, मैं इतना सोशल मीडिया का वो नहीं था प्रचार प्रसार, तो एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा था इन चीज़ों में, बड़ा एंजॉय करते थे। लेकिन अब जो है एक तरीके से बहुत चुनौतीपूर्ण है पहले के मुकाबले। तो चुनाव ड्यूटी में जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके लिए कितना तनाव, कितना दबाव रहता है इस ड्यूटी के दौरान में, और उन चुनौतियों को पीछे छोड़ने के लिए, उन चुनौतियों से आगे बढ़कर बेहतरीन तरीके से अपना आउटपुट दे सकें या अपना काम कर सकें बिना खुद कोई डिप्रेशन के या बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो कैसे आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है, चुनौतियां भले ही आती हैं, ठीक है, आप जो है एक सही दायरे में रह करके सही तरीके से काम को कीजिए और एंजॉय कीजिएगा। आपकी अपनी ओर से कोई ऐसी लैक्यूना मत छोड़िए कि जिससे कहीं भी किसी को परेशानी हो। तो आज भी स्थितियां ऐसे नहीं कि कोई कार्य में दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम नहीं, आपका नियत सही होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, चाहे, और कोई बायस्ड नहीं होना चाहिए आपको, तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, बहुत अभी भी आप एंजॉय कर सकते हैं इन चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम देखते हैं कई बार कई सारे जो मतदान केंद्र होते हैं, जैसे जहाँ पर आप ने बात की गोपेश्वर में, या फिर पहले जब आप ने जो 1997 की जो बात की है कि आप ऐसी जगह पर जाना पसंद किया आपने जहाँ पर कि कोई नहीं जाता, तो जहाँ हम देखते हैं कि मतदाता भी जाने से कतराते हैं कई बार, आप ऐसी जगह पर गए हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी और साथ ही मतदाताओं के लिए भी कि वो जिससे कि इन सब चीज़ों से प्रेरित हो सकें? कि हमारा ये मानना है कि अगर आपने कहीं भी किसी भी सेवा में आप आए हैं तो आप हर चुनौती के लिए तैयार रहिए, ये एक हिस्सा है, आपकी राजकीय सेवा का हिस्सा है चुनाव में ड्यूटी लगना या इस तरीके के जो भी, और इनको आप दूसरे एंगल से दीजिए, बोझ मत समझिए। मुख्य चीज ये, अगर आप प्रेशर लेंगे, बोझ लेंगे, यार कहाँ फंस गए, तो फिर गलत है। आप उसको दूसरी तरह से लीजिएगा, भाई अपने आप मोनोटोनस लाइफ जीते हैं, आप उसी कार्य में हैं, आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और दूसरा एक अनुभव प्राप्त होगा आपको अलग फील्ड का, ये अलग मजा है। तो आप इस तरह से आपको माइंड सेट से देखेंगे तो बहुत आप एंजॉय करेंगे अपनी ड्यूटी को। और अगर बोझ समझ के करेंगे, ये ड्यूटी में हम देखते हैं बहुत सारी ड्यूटी कटवाने के लिए वो रहते हैं, वो चीजें हैं, तो ये चीजें देखिए, ये चीजें एक सबको निभाना है, ऊपर से पूरे निर्वाचन अधिकारी सभी पूरी टीम लगी होती है, सभी का दायित्व भी है कि इनको सही तरीके से निर्वहन किया जाए, तो इसमें कहीं से कहीं कोई परेशानी वाली हमें चीज नहीं नजर आती है। और ये सब चीजें, माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये सभी ये है कि अब तो आपका मत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण है मत, तो सभी से निवेदन ये है कि भारतीय नागरिक अपने कर्तव्य को
अपने कर्तव्य को, नैतिक कर्तव्य भी क्या है, जिम्मेदारी है कि हम अपना मत अवश्य करें, वोटिंग जरूर करें, किसी भी हालत में करें और निष्पक्ष रूप से करें। अगर आप सही लोकतंत्र में लोगों को चयन करना चाहते हैं और सही सरकार बनाना चाहते हैं तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लगाव के आप अपना इंटेंशन शो कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत स्वर्णिम है और बहुत सुनहरा है। तो प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी, आपसे हमने आज इस चर्चा के दौरान में बात की आपकी अपनी चुनावी ड्यूटीज़ के बारे में कि आपने किस तरीके से वहाँ पर जो अपनी चुनावी ड्यूटियों को अंजाम दिया है, और कुछ खास किस्से हमने आपसे शेयर किए। और इसके अलावा हमने बात की कि एक जो निर्वाचन ड्यूटी जब किसी कर्मचारी की लगे तो वो किस तरीके से उस ड्यूटी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सके, और इसके अलावा मतदाताओं के लिए कितना ज़रूरी है उनका वोट, तो इस बारे में भी हमने बात की। इसके अलावा अगर कुछ और ख़ास बात आप इस बातचीत में शामिल करना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाकी तो यही था हमारा अनुभव इसमें चुनाव से संबंधित, और चुनौती है, चुनौती को जिया जाए, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिया जाए, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मतदाताओं से यही अपील है कि अपना मत अवश्य करें, और चाहे कहीं किसी भी उसमें है, आप किसी भी अवस्था में हैं, कैसी भी स्थिति में हैं, तो वो जरूर आप एक सही सरकार, सही लोगों को चुनें, जिससे कि हमारे लोकतंत्र का, भारत का भविष्य भी सही हो। तो ये ही संदेश मतदाताओं के लिए भी है। श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर राजकुमार सिंह, जो कि अभी वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हल्दूचौड़ में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट हैं लाल कुआं में। प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से कि आपने अपनी ये सारी बातें साझा की और हमें प्रेरित किया। धन्यवाद मेलवाल जी, आपका, आपने हमें यह मौका दिया आपके अपने स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त इस कार्यक्रम से, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।